everybody, welcome back. And yes, we are back with our spelling mistakes class. So we learn some words where we generally commit mistakes. So let's learn it. And I know that we can't learn so many spellings in a single day. We need time. So definitely, I'll keep the length of this class very short, so that you don't have like you don't get overwhelmed with all the words and you can't revise and learn them. So let's start it, and I hope you people will enjoy this class. So let's start without wasting any time. But if you are new to this channel, please subscribe it. So let's start. Okay, are you ready? Now guess the word. चलिए, आपको शब्द को guess करना होगा. अब ये मैंने अपनी तरफ से पूरी क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश की है कि ये शब्द आपको हमेशा के लिए याद हो जाए. रूल्स हम भूल जाते हैं बट ट्रिक्स हमें याद रह जाती है. मेरे साथ ऐसा ही लॉजिक लगता है, तो मैं वही लॉजिक अपने स्टूडेंट पे भी अप्लाई करती हूँ. एक फैमिली है, ठीक है, यानी हम शब्द सीख रहे हैं तो एक फैमिली है. एक फैमिली के अंदर दो मेंबर हैं, दो टॉपिक्स हैं और दो एक्सपर्ट्स हैं. मतलब दो मेंबर हैं और दो मेंबर्स को दो टॉपिक्स के बारे में बात करनी है. और आप जानते हैं, कहते हैं ना, हर एक अपने आप में ही खन्ने खां होता है, यानी कि अपने आप में ही शेर है, सबको सब आता है. तो दोनों मेंबर्स एकदम आपके एक्सपर्ट हैं. तो एक फैमिली के अंदर में दो मेंबर, दो टॉपिक. ऑब्वियसली अब एक टॉपिक पे बात नहीं चलेगी, हम दो अलग अलग हैं तो दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे हम, और दोनों ही एक्सपर्ट हैं. तो यानी एक शब्द के अंदर में दो एम आएंगे, दो टी आएगा और दो ई आएगा. वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है हमारा कमिटी. कौन सा शब्द है? कमिटी. आंख बंद करो, कमिटी की स्पेलिंग को सोचो. हमने बोला कमिटी के अंदर में ऐसा शब्द, यानी एक ऐसी फैमिली है जिसमें दो लोग हैं, यानी दो मेंबर्स हैं, यानी कि 2M. उसमें दो टॉपिक्स पे बात करेंगे, यानी कि 2T. और दोनों ही एक्सपर्ट हैं, यानी कि 2E. तो कमिटी की स्पेलिंग में COMMITTE. तो अब आपको कमिटी की स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करनी है. तो जब भी आपको लगे सिंगल एम आएगा या सिंगल टी आएगा या सिंगल ई आएगा, तो कमिटी में याद रखना है हम कि कमेटी के अंदर में सिर्फ दो ही लोग हैं. कमेटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, बट हम मान लेते हैं कि हमारी कमेटी जो है उसमें सिर्फ दो ही लोग हैं, यानी कि दो मेंबर हैं. हमें दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, यानी कि दो टी हैं और दोनों ही मेंबर्स एक्सपर्ट हैं, यानी कि दो ई है. सो कमेटी की स्पेलिंग क्या बनी? COMMITTE. सही है, COMMITTE. आई होप ये लर्न हो गया होगा. एक बार आंख बंद करो और बोलो COMMITTE. COMMITTE. इट्स कमेटी. डन. आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट देखो. अब मैंने सोचा अगर हम कमिटेड पे हमने बात ही की है, तो अब हम बोल सकते हैं कमिटेड. कमिटेड बोलते हैं ना, आई एम कमिटेड. मतलब मेरी कोई ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, या मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो हम बोलते हैं ना आई एम कमिटेड. तो अब कमिटेड की स्पेलिंग क्या होगी? बताइए क्या होगी कमिटेड की स्पेलिंग? ये होगी COMMITTED, या एक सेकेंड, या फिर COMMI सिंगल TED, या फिर COMMI. बताओ कमिटेड की स्पेलिंग क्या होगी? पहले देखो कौन करेक्ट ये है, बट इससे पहले ये देखो कमिट आपका एक नॉर्मल वर्ड कौन सा है? कमिटी भी कमिट से ही निकल के बनाए. कमिट कमिट है. कमिट कमिट में COMMIT ही आता है, यानी कि हम एम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. चाहे कमिटी होगा, कमिटेड होगा, चाहे कमिटमेंट होगा, एम तो डबल ही रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल वर्ड कौन सा है? कमिट. तो कमिट हो गया COMMIT. कमिटी में हमने देखा दोनों टी दोनों ई, यानी डबल टी डबल ई आया, तो COMMI. अब हम कमिटेड देख रहे हैं. कमिटेड में भी क्या रहेगा? डबल एम रहेगा, डबल टी रहेगा, लास्ट में ईडी लगा देंगे. तो कमिटेड की स्पेलिंग क्या हो गई? कमिट प्लस TET. सो कमिटेड COMMITTED. इसके पीछे ना एक रूल भी अप्लाई होता है, वो मैं अभी हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे. बट कमिटेड की स्पेलिंग भी हमें याद हो गई, COMMITTED. यहाँ पे भी हमने टी को क्या कर दिया है? दो, क्योंकि कमिट में आपके दो लोग इन्वॉल्व हुए होंगे ना. तो कमिट की स्पेलिंग तो वैसे भी आपका क्या है? COMMIT होता है, लेकिन हम एक और मेंबर हमारे आ गया, तो जो टी है उसको डबल कर दिया हमने. तो कमिटेड की स्पेलिंग भी क्या हो गई? COMMITTED. कमिटेड. आई होप अभी आप एरर नहीं करेंगे.
अब देखो, अब इसमें देखेंगे कमिटमेंट की आपको स्पेलिंग बतानी है। कमिटमेंट, क्या हम इसमें भी टी को डबल करें? क्या हम कमिटमेंट के लिए भी पहले टी को डबल करें? नहीं। अब प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम कैसे आ गई कि मैम आपने कमिटी बताया, वहां पे भी हमने दो टी लगाया, फिर आपने हमें कमिटेड बताया, वहां भी दो टी लगाया, तो सेम ही लॉजिक पे तो आपका कमिटमेंट भी चल रहा है, तो वहां भी दो टी लगाइए। ये चीज हम थोड़ा समझते हैं। कमिटमेंट में अब थोड़ा सा ये रूल देख लो, थोड़ा सा रूल देख लो, नहीं तो स्पेलिंग लर्न हो ही गई होगी। नहीं लर्न हो रही है ना, तो लर्न करो। कमिटी याद हो गया, दो एम, दो लोग, दो मेंबर, दो टॉपिक पे बात करेंगे और दोनों ही एक्सपर्ट है, यानी 2M 2T 2, ये हो गया। कमिटेड के अंदर में कमिट जो था हमारा COMMIT, अब लास्ट में एक और पर्सन आके जुड़ गया, तो उसने एक इसको अकेला खड़ा था यहाँ पे टी, उसको डबल कर दिया, तो कमिटेड हो गए, यानी अब हम दो लोग हो गए, तो कमिट में हमारे डबल टी है। कमिटमेंट में क्या हुआ कि अब जो दो लोग सेम सेम नहीं आए, ऐसे सोच लो कि मेंट हो रहा है। अब हम यहाँ पे रूल लगाते हैं, रूल समझते हैं। एक रूल होता है हमारा CVC रूल करके होता है, यानी कि जो लास्ट, ये जो हमारा शब्द है कमिट, इसको देखो, इसका लास्ट लेटर कौन है? वो सॉरी, कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद वोवेल और फिर कॉन्सोनेंट, यहीं से इसी को बनते हैं CBC। जो लेटर है जिसमें हम जोड़ रहे हैं, जो ओरिजिनल शब्द है उसको हम ध्यान देंगे। तो जैसे यहाँ पे कमिट हमारा ओरिजिनल वर्ड है, तो इसके लास्ट लेटर्स पे फोकस करेंगे, लास्ट 3 लेटर्स पे। सो लास्ट में पहले तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये खत्म जो हो, ये कॉन्सोनेंट पे हो, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आया हो और फिर कॉन्सोनेंट हो। इसको मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसके हमने बहुत सारे शब्द ऑलरेडी किए हुए हैं, वो मैं आपको इसी क्लास में उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो कमिट ये हुआ, CBC हुआ, लेकिन अब जो हम सफिक्स लगा रहे हैं, सफिक्स, अब यानी कि अब हम जो बाद में शब्द जोड़ रहे हैं, अगर वो शब्द की शुरुआत हमारी उससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो हम इसके लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे। तो कमिटमेंट में हम डबल नहीं करेंगे। जैसे इफ अ वोवेल सफिक्स कम्स, जैसे कि अब हमारा कमिटेड, ED हमको जोड़ना था, है ना, कमिट में हमें ED जोड़ना था, तो इसीलिए हमने लास्ट लेटर को डबल कर दिया, तो T हमारा डबल हो गया। लेकिन अब कमिटमेंट में जो हमें सफिक्स है, ये क्या है? ये वोवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि जो हमारा शब्द है उसका लास्ट लेटर अब हम डबल नहीं करेंगे। तो अब जैसे कमिटिंग, कमिटिंग का क्या हो जाएगा? COMMITTING, क्योंकि जो सफिक्स है ये आपका कौन सा है? ये वोवेल है, तो यानी कि जो लास्ट लेटर होगा, यानी जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। लेकिन अब MENT में अगर हम देखें तो लास्ट लेटर हमारा वोवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम T को डबल नहीं करेंगे। तो हमारी स्पेलिंग क्या बनेगी? बताओ इनमें से कौन सी बनी? अब सिंगल एम तो वैसे भी नहीं आता, हमने बोला कमिट की स्पेलिंग में ही डबल एम आता है, तो ये तो गलत हो गई। तो COMMITMENT, तो यहाँ पे हम टी को डबल नहीं करेंगे क्योंकि ये एम जुड़ रहा है और एम हमारा कॉन्सोनेंट है, तो MENT नहीं, मतलब सिंगल टी रहेगा। तो हमारी स्पेलिंग क्या बनी? कमिटमेंट, COMMIT+MENT, इसमें हमने टी को डबल नहीं किया। अभी हमने 4 शब्द सीखे हैं, आपको लर्न है। कमिटी की स्पेलिंग लर्न हो गई, कमिटेड की स्पेलिंग लर्न हो गई, कमिटमेंट की स्पेलिंग लर्न हो गई, कमिटिंग की स्पेलिंग लर्न हो गई। आई होप ये लर्न हो गया होगा। रूल्स अगर आप भूल भी जाएंगे तो आप जो शब्द मैं आपको अलग अलग पढ़ा रही हूँ ये आपको लर्न रहेगा। मैं इतना आपको फोकस भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हम स्पेलिंग्स मिस्टेक करते हैं हजारों रूल जानने के बावजूद भी। अब मैं आपसे बोलूं, बताइए आपको अनस्टॉपेबल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? सेम यहाँ भी वही CBC रूल लग रहा है। लास्ट लेटर हमारा कौन सा है? जो शब्द है स्टॉप, अनस्टॉप या स्टॉप, स्टॉपेबल बोलो, अनस्टॉपेबल बोलो। तो स्टॉप लास्ट लेटर P है, P कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल आ रहा है और फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो नहीं CBC लगा। और जब हम लोग सफिक्स लगा रहे हैं वो हमारा क्या है? वो का वोवेल से शुरू हो रहा है, यानी A से शुरू हो रहा है, तो यानी अब हम P को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अनस्टॉपेबल, यानी कि P को हमने क्या कर दिया? डबल। अनस्टॉपेबल का P जो होगा वो डबल हो जाएगा। अनस्टॉपेबल की जो स्पेलिंग है, स्टॉपेबल की जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? STOP। अब हम जो ABLE लगाने से पहले P को क्या कर देंगे? डबल। सो STOPP,
ABLE, तो स्टॉपेबल डबल पी या अनस्टॉपेबल डबल पी, करेक्ट है, ये लर्न हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये पार्लियामेंट है ये पीएम बैठे हैं, ये मिनिस्टर हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये एडवाइजर हैं, ये ऑफिसर हैं। तो ये टोटल मिला के क्या बन रही है, हमारी एक सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट में हम स्पेलिंग गलत करते हैं, लिखो जरा गवर्नमेंट की स्पेलिंग। पहले देखो गवर्न, गवर्न आपका वर्ब है ऑलरेडी, गवर्न करना मतलब शासन करना, रूल करना। सो ये हो गया, टोटल स्पेलिंग जो है वही लिख देंगे, GOVERN, गवर्न। फिर MENT आता है, तो गवर्नमेंट, तो MENT लगा देंगे। तो कुछ भी ना तो हमें ड्रॉप करना, ना कुछ हमें ऐड करना, ना हमें कुछ डबल करना, कुछ नहीं करना हमें। तो GOVERN, एन पे खत्म हुआ और MENT हमने उसमें लगा दिया, डन है, डन। गवर्नमेंट की स्पेलिंग में पता नहीं क्यों एन को ड्रॉप कर देते हैं या ई एक्स्ट्रा लगा देते हैं, वो सब आपको नहीं करना है। तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या हुई, गवर्न, GOVERN प्लस MENT, तो हमारी स्पेलिंग हो गई GOVERN MENT, डन है। अच्छा अब बताओ, एक ऐसा शब्द आपको गैस करना है, उस शब्द के अंदर में एक कॉलर है, दो स्लीव्स हैं। ये ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में आपको करवाया हुआ है यही ट्रिक के साथ में। बताओ एक ऐसा शब्द जिसमें एक कॉलर है, हमारी शर्ट में क्या होता है, एक कॉलर होता है, दो स्लीव्स होती हैं। तो शर्ट के अंदर नेसेसरी है कि एक कॉलर हो और दो स्लीव्स हो, यानी कि ये शब्द क्या हो गया हमारा, ये शब्द हो गया हमारा नेसेसरी। सो नेसेसरी की स्पेलिंग हम लोग बहुत मिस्टेक हो जाती है कि डबल सी आएगा, डबल एस आएगा, सिंगल सी सिंगल एस, डबल सी सिंगल एस, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है नेसेसरी, यानी कि जरूरी। तो हमारी शर्ट के अंदर ये जरूरी है कि हम एक कॉलर और दो स्लीव्स होनी चाहिए। बाकी किसी इंसान का मन कर रहा है वो चार कॉलर लगवा ले, लेकिन एक कॉलर होना तो कंपलसरी है और दो स्लीव्स होना यानी बाजू होना कंपलसरी है। तो नेसेसरी की स्पेलिंग क्या हुई, सिंगल सी डबल एस, तो NECE NECESSARY, यही स्पॉट है इसकी मिस्टेक होने का। तो सी सिंगल होगा, एस डबल होगा। सी हम याद रखेंगे एक स्लीव्स, सॉरी एक कॉलर और दो स्लीव्स। सो एक शर्ट के अंदर नेसेसरी है एक कॉलर हो और दो स्लीव्स हो। सो NECESSARY नेसेसरी, डन है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। सो अब हम अपनी जो स्पेलिंग्स हैं जो हमसे मिस्टेक होती रहती है हम उसको इम्प्रूव करेंगे इसी के प्रोसेस के थ्रू। तो एवरी डे नहीं रहेगा, एवरी वीक में आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी जिसमें हम 6-7 शब्द हम सीखते रहेंगे। और आपका ये एक कंपल्शन है कि आपको वो शब्द अब लर्न हो जाए, आप वो मिस्टेक कमिट ना करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपना ध्यान रखना है। बाय एवरीबॉडी।